बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बड़ा अफ़सोसनाक एक वाक़या है और आप सोचें इस जदीद दौर में कहाँ खड़े हैं कि हमारे पास वैसे ही अस्पतालों में सहूलतें तो नहीं हैं, ऐसी इमरजेंसी की भी दवाएँ या इंजेक्शन नहीं है कि किसी को कुत्ता काट ले या कोई साँप काटने का हो जाता है वाक़या, तो उसका हम इलाज भी नहीं करवा पाते। और एक पॉलिसी थी पहले कि बल्दिया जो है जो ऐसे आवारा कुत्ते थे उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाती थी, क्योंकि एक अपना ब्रीडिंग सीज़न होता है। जब मुहिम चलाई जाती थी, उनको मारा जाता था, उसकी वजह से ऐसे वाक़यात कम होते थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया और पता नहीं नई-नई चीज़ें कि न्यूट्रलाइज़ किया जाए, दूसरी चीज़ें की जाएँ। तो जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है। आप देखें कि ये खुद हमारे दोस्त हमारे जो है कलीम साहब का बेटा एक उसकी जो जिस तरह डेथ हुई है, एक अफ़सोसनाक बात है। तो इस पे ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कोई पॉलिसी अपनी बनानी चाहिए जिस पॉलिसी में वो बजाय एक एक्सक्यूज़ेज़ देने के, एक अपने आप को बरूज़मा करार देने के, उसको जो हकीकत ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक जब आप अस्पताल में दवाएँ नहीं दे सकते, इंसानी जान की कदर नहीं कर रहे, वैसे तो हर जानदार की कदर होनी चाहिए। लेकिन हमें हमारा दीन भी बताता है कि इंसानी जान अफ़ज़ल तरीन है, उसके बाद दीगर जानें आती हैं। तो आप अगर न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकते या प्रॉपर इंतज़ामात नहीं कर सकते तो आपका फ़र्ज़ है कि आप जो पहले बल्दिया मुहिम चलाती थी, आवारा जानवरों के खिलाफ वो मुहिम चलाई जाए ताकि मज़ीद बच्चे किसी भी ऐसे हादसे का शिकार ना हो सकें। तो सर ये बताएं कि इस वाक़ये का चेयरमैन ज़िम्मेदार है, यूसी चेयरमैन ज़िम्मेदार है, मेयर हैदराबाद ज़िम्मेदार है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है इसका? अच्छा देखें, ब्लेम गेम तो बहुत आसान है, मैं कह दूं, लेकिन मैं इसका ज़िम्मेदार डायरेक्ट क्योंकि टाउन म्यूनसिपल या मेयर का इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि उनको सिंध गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए रोका है कि वो कोई मुहिम ना चलाएं। ये सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखे। कोई कानून साज़ी की ज़रूरत है, उसके लिए हम बैठे हैं, हम कानून साज़ी करवा के देंगे। लेकिन खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और सिंध गवर्नमेंट बराह रास्त इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे। पहले तो अस्पतालों में ये बराबर में भिटाई हॉस्पिटल है। यहाँ अगर आप मरीज़ जाता है उसको बुखार के लिए दवाई नहीं मिलती, तो कुत्ते के काटने का इंजेक्शन तो बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे हमारे ऐसा बड़ा शहर, तो बाकी सिंध का क्या हाल होगा? तो सिंध गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इसके ऊपर फिल फ़ोर एक्शन लेना चाहिए। जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए और मज़ीद जो है इनको डायरेक्शंस देनी चाहिए कि जिस तरह माज़ी में बल्दिया अपना किरदार अदा करती थी आवारा जानवरों के खिलाफ़, वो किरदार अदा करे। भाई देखें, ये जानवर हैं, एक हादसा हुआ है, इसको हादसे में लेंगे। ट्रीटमेंट करवाई थी, हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी इतनी नहीं थी, हादसा हो गया। और सिंध गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफिशियल जो ट्रीटमेंट थी वो तो बच्चे की हुई है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दवाई वगैरह सब कुछ लगा है। सर ज़राए के मुताबिक लोगों का कहना है कि जिस टाइम पे ये वाक़या पेश आया था, उस टाइम पर वैक्सीन के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा भागना नहीं पड़ा नहीं, था, बहुत मुश्किल वो से उनको वैक्सीन मिली। ये वैक्सीन उसी वक्त प्रोवाइड हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और राब्ते में सब दोस्त थे, हमारे बाबर भाई हैं, ये सारे दोस्त थे और उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड हुई। लेकिन अब बच्चे की ज़िंदगी इतनी थी, उसमें अल्लाह इनको बुलवाए कि इनको सब्र अता फरमाए, और एक हादसा था, हादसा हुआ है। इस टाइम देखने में ये आया कि लतीफ़ाबाद में चाहे वो कोई सा भी यूनिट हो, 7 नंबर, 8 नंबर, बिस्मिल्ला सिटी, चाहे वो शहर के इलाके हों, नूरानी बस्ती हो, मुस्तफ़ाबाद का एरिया हो, ये कासमाबाद के कोई भी मुतादिद इलाके हैं, हर जगह पर कुत्तों की यलगार है। इसी तरीके से बच्चे जो है वो इसका शिकार होते रहेंगे, बुजुर्ग इसका शिकार होते रहेंगे। इंतज़ामिया कहाँ गायब है? मुंतखब नुमाइंदे इस टाइम पर कहाँ पर हैं? टाउन चेयरमैन, मेयर हैदराबाद इस टाइम पर कहाँ पर हैं? भाई मुंतखब नुमाइंदों की आप बात करें तो ये PS63 इस वक्त रेहान साहब के पास है, और वो इस वक्त जो PTI के दोस्त हैं हमारे, उनके पास ये है, जीता हुआ टाउन है। लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन अवेलेबल थी MS साहब के पास और दूसरे दोस्तों के पास, सारे उनको प्रोवाइड की गई सारी चीज़ें और ऑन द स्पॉट। और हमारे तमाम ज़िम्मेदार जो हैं वो इनके गम में शरीक है, मैं ख़ुद इनके जनाजे में भी आया हूँ और हम खड़े हुए हैं, तमाम दोस्त हमारे साथ हैं। सर